स्टार्ट. माझे नाव शाहीन सौदागर. हांव कलंगूट कानोळे वाड्यार रावता आनी माझी 4 भुरगीं आसा. हांव हांगा कामाक आसा. हांव हांगा ते चेडवांक सांबाळपाक. ती कोण म्हणटा लेडी बॉन्सर, ओके लेडी बॉन्सर कितें आमकां पोटाक भरूंक जाय तें आमी काम करता. आमकां खंयसरूय काम मेळ्ळां आमी तें काम करतलीच न्हू. आनी म्हाजे 3 चेडे आहा. 3 चेडे 10 दीस जाले म्हाका ऑफ घेतलेले आनी बरें ना म्हणून. मागीर ते दीस म्हाका येवपाक मेळनासलें म्हणून हांव सरांक पेमेंट घेवपाक आसलें येयल्ले. पूण म्हाजे चेडे म्हाज्या वांगडा येयल्ले. ते भायर पार्किंगान रावलेले आनी कोणाचे ते झगडी जाताले भायर. झगडी जाताना ते भुरगे आमचे इनवॉल्व जाला म्हणटा. ओके इनवॉल्व जालेले 2 थापड मारूंक जाल्ले. 2 थापड मारून तांकां सांगूंक जालें बाबा तुमी अशें कामां करूं नाका म्हणून. मारताले तांकां पयलीं मारला तेंच्यांनी बोडयेनी. मागीर धाकटो येवन म्हाका सांगलो कितें मामा अब्दुलाक मारता म्हणून. मागीर हांव गेलें भायर. हांव गेलेले पळयताले ताका मारताले आनी मागीर तांकां तेंच्यांनी गाळी मारला आमीय गाळी मारला. पूण तेंच्यांनी खूब लोकांनी मेळोन म्हाजे व्हडलो चेड्याक मारला बॅट घेवन. तो आजून कोमान आहलो ताका कालूच हांव घरा हाडला. आतां मातसो तो ओके आहा पूण तो उलयना कांय ना. पुलिसां सुद्दां काल येयल्ले पूण पुलीस सुद्दां म्हणूंक लागलो ताका उलोवपाक जायना. ओके आमी मागीर येवन तेजे ट्रिटमेंट घेता म्हणून गेला. पूण आतां हे कितें नाका जालें आनी म्हणटा की क्लबाचे आनी आमचे आहा. ओके हांव मानता हांव काम करता हांगा पूण भुरग्यांचे कांय हितून ना. भुरगीं ते अंडर एज भुरगीं ती. पूण भुरगीं म्हणून कितें करतली. आवय बापूय आसा थंय वयतलीच न्हू भुरगीं. आवय बापाय येता म्हणल्यार वयतलीच. ते येयले जाल्यार कितें जालें मानता हांव ती भुरगीं येयल्ली थंयसर म्हणून. पूण कोणाक हक ना कोणाच्या भुरग्यांक अशें जीव वससर मारपाचे. तूं हांगा बाउन्सर म्हणून काम करता. ओके बॉन्सर म्हणटा बॉन्सर मॅनेजर म्हणटा मॅनेजर कितें म्हणटा ते म्हणून न्ही. एक्झॅक्ट कितें म्हणून काम करता तुमी. हांव ते चेडवांक सुपरवायझर ते चेडवांक सांबाळटा. सुपरवायझर हय चेडवांक सांबाळटा. कितें ती मस्ती बिस्ती करता म्हणून तांकां हांव येता वयता एंट्रीचे बिंट्रीचे चॅकिंग बिकींग हांव करता. बॉन्सर आहा ते दुसरी आहा. ओके तुमची भितून झगडी जाली पळय. झगडी जावपाक नेमकें कारण कितें सारकें कारण खंय हांव भितर आहलें म्हाकाय तितलें खबर ना. भायर खंय भुरगीं रावलेले ते येयले की ती भायरूच रावता. गार्ड आसता न्हू तेंच्या फकाना बिकाना करता. ती 2 दिसांनी 3 दिसांनी म्हाजे कडेन येतात ते मेळटात. आनी पळयलें जाल्यार तेंचे खंय गेस्टांचे आनी गार्डांचे कितें तर झगडी जाले खंय ते बँकाच्या फुड्यान येवपी बँक आहा तेच्या फुड्यान. ते मागीर म्हाजे भुरगो एक ते गार्ड वळखीचो आहा म्हणून तेणी कितें सांगलो भैया उधर मत जाओ आओ इधर म्हणून तो एकटो गेलो खंय. गेले जाल्यार ही तिगाय तेंच्या फाटल्यान गेला. तांकां दिसलें की ही गेस्टांक मारता म्हणून. गेस्टांक मारता म्हणून हेंच्यांनी बोडी बिडी घेतला आनी हांगा तुमी झगडी करूं नाका थंय वचून बॉडीनी मारली. ओके मानता मारली तुमी. मागीर ती बॅटांनी बिटांनी मारली. ओके आतां म्हणटा की बाय मिस्टेक जाला जाल्यार तुमी पळया न्हू पुता ते कसो आहा तो पोर तो धाकटे पोराक तुमकां पळोवंक जायना. तो 18-19 वर्साचो. त्याने मोबाईल रिपेरी कोर्स केला. तर तो कहो त्याची लाईफ करतलो फुडें तो कहा कितें म्हणून. आनी क्लबांचे ते आतां म्हणटा न्हू क्लबांच्यांनी म्हाजें कांय तशें ना. ती म्हाका पेमेंट दिता हांव पेमेंट घेता. तुम्ही एक पणजे प्रेस कॉन्फरन्स तेन्ना थंय तुमी एक आरोप केलो मायकल लोबो जो हांगा तेंच्यांनी तुमचेर कांयच एक्शन नेमकें कितें तें स्पश्ट कर. हय एक्शन म्हटल्यार हांव हांगासून झगडी जालें हांव गोळ येवन पडलेलें हांव पुलीस स्टेशन गेल्लें. पूण म्हाजो चेड्याक तेंच्यांनी GMC एका घेवन गेल्ले. पूण म्हाका खबर ना 2 भुरगीं म्हाजे पावले हांगा म्हापसा जिल्लो. पूण म्हाजो एक धाकटो व्हडलो पणजे घेतला ते आता 3-4 दीस झाले 3 दीस झाले. मायकल लोगोन म्हटलं एक मिनिट मायकल लोगोन म्हटलं की आपण खंय तरी तेजे पळयता आणि तुम्ही म्हणटात की त्यांनी पणजे उलयला तेन्ना त्यांनी कांयच आपल्या हेचे कडेन लक्ष ना म्हाका तितलेच तेणी रिप्लाय दिले. ओके आय विल प्रे यू सन म्हणून तेणें इतलेच म्हाका रिप्लाय दिले. ते हांवें म्हटलें आय विल प्रे तुमी पळोवंक शकता ते पळय म्हाका कोणाची कांय दुश्मनी ना. म्हाका येय जाय तेय जाय. हांव गोंयान जाला ते 35 इयर्स म्हाजो जन्म जाला हांगाच. पूण आमकांय हक हांगा जिवपाचें आनी रावपाचें. पूण अशें कोणाच्या भुरग्यांक तुमी मारता म्हाका तितलेंच जाय. म्हाज्या भुरग्यांक इन्साफ जाय. ते कितें करता ते करूं न्ही. हांव काय तेंचे दुश्मन ना ती काय म्हाजे दुश्मन ना. तो म्हणटा बाय मिस्टेकान मारला. ओके बाय मिस्टेकान मारला तुमी येया फुडें पळया न्हू. आनी क्लबांचे कितें क्लबांक आनी म्हाका इनवॉल्व करता ते ओके भुरग्यांचे इनवॉल्व करूंक जायना. भुरगीं आतां कोणीय भोंवतली क्लबाक. आतां तुमी म्हणटात कितें की दुसरे दिसा पुलिसांनी एक्शन घेतली आनी आपली कंप्लेंट घेतली आणि दुसऱ्या आता म्हटलं की मायकल लोगन कितें आपूण प्रे करता पूण थंय तुमी आरोप करतना एक वेगळोच केलो की पुलिसांनी आपल्या कडेन कांयच लक्ष दिवंक ना आपली कंप्लेंट घेवंक ना. कित्याक तो मारला तो अजून मेळोंक ना म्हणटा.
तो कोण बॅटान मारला पळय तो अजून मेळोंक ना. त्याचे 2 जण भाग धरला तेका बसयला थंय धरून तो मारला तो अजून मेळोंक ना. म्हाका तेच जाय तो मेळोंक जाय. कितें ऑप्शन आहा ते घेया करा पूण माझ्या पुताचे ते कितें आहा ते करा. माझ्या भुरग्याचे तुम्ही लायफ पिटर झाले ते झाले आणि पुढे आल्ले आवय त्याची आवयचे मन दुखता आसतले माझेही मन दुखता. माझे तर पर तो धाकटो आणि म्हाका फुडल्या फाट्याक कोण ना. म्हाजो घो ना. म्हाजो घो हें जाला सपरेट जाला 2 वर्सां जाली. हांव भुरग्यांक सांबाळटा ते हांव जाणा कशें म्हणून. डेव्हिल क्लबचे तुमचे काय घेणं काय ना अशें म्हणणें आसा. डेव्हिलाचे काय म्हाका ना. हांव येता कामाक वयता पूण भुरग्यांची तेंचे काय ना. भुरगीं येताले ते भायर तेंचे फ्रेंड आहा म्हणून ती रावता फकाना करता वयता. एज अ सुपरवायझर टायमिंग कितें आहा तुमचो हांगर. माझे 9 ती सकाळी 4. 9 ती सकाळी 4 मेरेन तुमची भुरगीं कंटिन्युअसली हांगर. ना कंटिन्यू ती आसना. कंटिन्यू म्हणल्यार ते केन्ना म्हाज्या वांगडा येयले हांव बरें ना म्हणून ते येयले ते दीस. तेचे पयलीं 2-4 दीस 10 दीस जाले हांवें ऑफ घेतलेले. तेचे पयलीं येयले ते रावता वयता तशें काय ना. मम्मा हांगा काम करता म्हणून ते आतां येता. अच्छा थँक्यू. आता इंट्रोड्यूस करत आणि एक धाकटे दोग जण जुडे आसा पळय तांकां तेंच्यांनी ऑप्शन घेवन तांकां अरेस्ट केल्ले पूण हांवें तांकां बेल करून काडले कित्याक क्रॉस कंप्लीट जाल्ले म्हणून. ओके आमान क्रॉस कंप्लीट जाल्लो पूण तुमी म्हणटा 30 जण येवन आमच्या हिंगा गोंयकारांक मारूंक येयल्ले. आतां 30 जण कोणाक मारला ते दिसता कित्याक म्हाजो चेडो सिरियस आहा कित्याक तुमी मारला म्हणून म्हाजो चेडो सिरियस आहा. आनी येदेशे भुरगीं ते कोणाक कशें मारतले म्हाका सांगा मातशें. एक मिनिट. त्या भुरग्याचें नांव कितें. अब्दुल. येदेशे पोर 30 जणांक खुर्ची हाडटले सांग. दाखय फोटो दाखय. येदेशे पोर आहा ती तिगाय ती 30 जणांक खुर्ची हाडटले. ती येयला आवय कडेन धांवन मम्मा अब्दुलाक मारता म्हणून. आणि कितें म्हणपा लागले ते आतां ते मिडियान घातला न्हू 30 जण येवन मारला. आनी एक दाखयता फोटो तेचे मारला ते पळय येतो तो पोर तो 30 जणांक खुर्ची हाडटलो आनी हे पळय तेचे हाड काडून हांगा धरला. दाखय ते हाड काडून ते पोटाक धरला तेचे. म्हाका काय कोणाचे कडेन दुश्मनी ना. हांव 10-12 हजार जोडटा आनी आपले पोट भरता. थँक्यू. शाहीन सौदागर. इंट्रोड्यूस करो. मेरा नाम विवेक शर्मा है. मैं आरपोरा से हूँ. तो ये जो थोड़े दिन पहले ये शाहीन जी वाला जो मैटर हुआ है उसमें हमारे क्लब को इंक्लूड करा गया है. तो जिसमें हमारे क्लब का उसमें कोई लेन देन नहीं है. शाहीन जी हमारे पास एज ए सुपरवाइज़र सिक्योरिटी सुपरवाइज़र जॉब करती हैं. तो उस दिन ईद का टाइम था. तो ईद के टाइम से पहले ये छुट्टी ली हुई थी. 10-12 दिन इन्होंने छुट्टी ली हुई थी. तो ये ईद के लिए घर गए हुए थे कहीं. तो ये वहाँ से आए हैं. तो क्लब में ये और इनके कुछ ये आए थे पेमेंट के लिए. तो ये अपनी पेमेंट लेने के लिए आए. तो इनके साथ और भी लोग थे 2 इनके जानकार जो भी थे. तो ये हमारे पास यहाँ आए हुए थे. तो उस टाइम पे हुआ क्या अभी इनका बेटा हमें नहीं मालूम था वो बाहर है ना यहाँ हमारे पास वो काम करते हैं. वो इनके साथ आए थे या कैसे थे वो भी नहीं हमें किसी को पता था. तो वो बाहर उनका कोई झगड़ा हुआ तो ये भागे गए बाहर को. सिर्फ इतना ही हमें पता था भी ये भागे गए हैं. कोई हमारे डेविल्स का कोई स्टाफ या कोई बाउंसर या कोई भी इंक्लूड नहीं था उसमें. तो ये जब गए तो वापस आए देखा इनके बेटे का सिर विर काफ़ी ज़्यादा वो हुआ था. वो गिरा हुआ था. तो उसको ऐसे उठा के ये लोग लेकर आए हैं. तो उसके बाद से यहाँ पे अभी कल भी वो हुई क्या नाम था उनका मीडिया को कल बुला के यहाँ पे बोला गया भी डेविल्स का सारा स्टाफ ये ऐसे होता है यहाँ ये होता है ऐसे. यहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होती है हमारे यहाँ पे. और मिस्टर रितेश चौलांकर जी कल उन्होंने मीडिया में ये बोला है भी यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ होती है. हमने मीडिया को पहले दिन से ही इस सारी घटना की वीडियो पहले दिन ही दे दी गई थी. पुलिस को भी दे दी गई थी. उसके बाद अगर मीडिया चाहे तो मीडिया के पास भी हमारे पास है. क्या हुआ? ये हमने पहले दिन ही दे दी थी शाहीन जी के केस की वीडियो. जबकि कल बोला जा रहा था भी हम लोगों ने वीडियो नहीं रिलीज़ करी है हमने नहीं दिया. हमने डे फर्स्ट जिस दिन वो इंसिडेंट रात में हुआ उसी दिन रात को दे दी गई थी ये वीडियो.
इन सब में हमारे को ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है, जबकि हमारा इस केस से कोई लेन देन नहीं है। हमने कोई किसी को इंसिस्ट नहीं करा या हमने किसी को कोई भी अप्रोच नहीं करा भी ऐसा हो या वैसा हो। इसमें सरासर हम लोगों को फंसाया जा रहा है बिना बात के। ये जो पेमेंट लेने के लिए आए थे उनके साथ टोटल कितने लोग थे? नहीं, वो लोग तो अलग वो से बाहर थे, अलग से, मतलब इनके साथ आए होंगे, वो हमें नहीं पता। बस 2 लोग थे मेरे। इनके बेटे के साथ आए थे कि इनके साथ नहीं, आए इनके थे? बेटे थे ना वो, तो दोनों। आप बोले कि इनके साथ और कोई बंदे थे बोले ना? 2, हाँ, मतलब मैं नहीं ना जानता हूँ इनके बेटे हैं, बस मैं तो अभी ये केस की वजह से पता चला ना इनके बेटे हैं। मैंने कभी देखा ही नहीं इनके बेटों को। कल यहाँ कलंगुट के कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने बताया कि जो डेविल्स क्लब है वो इलीगल है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहते मैम, इलीगल है कैसे हो सकता है? हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। और आप यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज होती क्या है हमें भी पता है। यहाँ पे आप सीसीटीवी है सारा का सारा, आप मीडिया चाहे या जब भी चाहे आप निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज होती होगी भी तो आप हमें, चाहे वो यहाँ के लोकल चाहे या मीडिया या पुलिस है, वो हमें यहाँ के वार्न करेंगे या बताएंगे तो हम उस पर तभी एक्शन लेंगे। अब ऐसे कुछ होता नहीं। और रोड पे वो जो इनका मैटर हुआ है वो रोड के हमारे क्लब से कम 100 मीटर दूर हुआ है। आगे गाड़ा है वहाँ हुआ है। यहाँ से ना कोई यहाँ का स्टाफ वहाँ गया है। आपके पास सीसीटीवी भी मैंने आपको जैसे दिखाई है या मीडिया से उसके पुलिस में भी है। कोई भी हमारा स्टाफ यहाँ से वहाँ नहीं गया, ना ही वो गेस्ट हमारे क्लब का था। बस वो मैं भागी हूँ। हाँ, इनके बेटा भी नहीं था जिसने गेस्ट को, ये बोल रहे हैं गेस्ट को मारा ये वो, इनका बेटा भी नहीं था। इनके बेटे का आगे कोई दोस्त था, उसने उस गेस्ट को, वो भी वहां जाके 100 किलोमीटर आगे, वो भी ड्रंक था। वो आपस में उनका जैसे चलते हुए कुछ कंधा वंधा लग गया, वैसा कुछ मैटर हुआ था। इनके बेटे का या क्लब का इससे कोई लेना देना भी नहीं था। और उन लोग से भी हमको कोई लेना देना नहीं है। जो मारा है उनको तो हम पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, उनसे भी हमको कोई लेना देना नहीं। बस हमारा रिक्वेस्ट है क्लब के ऊपर जो आया वो उनके लिए, तो वो भी नहीं, ऐसा गलत कुछ नहीं है। और जो मेरा जो बेटे के लिए मारा है ना, ऐसा कोई किसी के बच्चे को ना मारे, यही मैं बोलती हूँ। क्योंकि अभी वो बच्चा तो अच्छा है, रिटर्न वो वापस आ गया, मेरा दिल अच्छा था बोल के मैं वही बोलती हूँ। कोई किसी के बच्चे को ऐसा ना मारे, मैं ये बोलती हूँ। वो बोलता है कि बाय मिस्टेक हुआ है, चलो मैंने मान लिया बाय मिस्टेक हुआ है। इतने लोग खड़े थे कि बहुत गेस्ट थे, पब्लिक बहुत थी, मैं भी थी उधर, क्योंकि मेरे सामने ही मेरे बच्चे को मारा हुआ है, मैंने देखा है। लेकिन अभी मैं बोलने से उन लोग को सही नहीं लगेगा। मैं यही बोल रही हूँ, कोई किसी के बच्चे को ऐसा ना मारे। अभी उनका इंसान अभी ऐसा बैठा बोला तो उनका दिल दुख रहा है, और मेरा कितना दुख रहा होगा, कि मेरा मन कितना कर रहा होगा कि मेरा बच्चा चलते फिरते बच्चा बेड पे है तो मेरा कैसा हो रहा होगा। बस मैं यही बोलती हूँ, जो करे तो इंसाफ करे, और कुछ नहीं है। ना मेरा उनसे दुश्मन है ना कुछ है। मैं 35 ईयर हो गया मैं कलंगुट में, मैं किसी से दुश्मनी लेती ही नहीं हूँ ना किसी से। बस सीधा आती हूँ, काम करती हूँ, अपना चली जाती हूँ। वो भी मैं रात भर घूमती हूँ, तो भी मैं किसी से कुछ पंगा नहीं हूँ। मैं खुद का गलती भी नहीं रहेगा तो मैं सॉरी मांगती हूँ। बस अभी भी मैं वही बोल रही हूँ, अगर हमारे से उनको कुछ तकलीफ हुई है तो मैं सॉरी बोलूँगी प्लीज़, मेरे बच्चों के लिए। तो बस मेरा बच्चा मेरे को चाहिए और इंसाफ चाहिए, और कुछ। कितना साल हो गया तुम इधर काम कर रहे मैं इधर तो इनके साथ 1 साल हो गया। बाकी तो मैं टीटोज लाइन में ऐसा करती हूँ इनके हो? साथ। मुझे बताइए तुम्हारा नाम क्या है? विवेक शर्मा सर। विवेक शर्मा। और उससे पहला तो मैं बाहर थी। विवेक शर्मा, मुझे बताइए तुम्हारे बोर्ड पर डेविल्स बार एंड रेस्टोरेंट में जी तुम्हारा लाइसेंस क्या है बार एंड रेस्टोरेंट में? हाँ जी तो क्लब कैसा बन गया वो? सर, क्लब कैसे बन गया? क्लब ठीक है, तुम बोलते हो क्लब का कोई लाइसेंस नहीं है। बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस का ही लाइसेंस। क्लब तो का बार एंड लाइसेंस रेस्टोरेंट होना मांगता है ना। ये सब ऐसा बार एंड रेस्टोरेंट कभी नहीं देखा मैंने। ऐसा ये पिक्चर हॉल की तरह, वो बंद की तरह मैंने कभी बार एंड रेस्टोरेंट नहीं देखा। वो ऐसा कैसा बोला बार एंड रेस्टोरेंट है वो? और इधर लोगों का मानना है कि टूरिस्ट को इधर लाता है, उसको पिटाता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। उसको उसके चोरी लिए करता है। मैं कह रहा हूँ, आप लास्ट से जितने दिन पहले की बोलोगे आपको उतने दिन पहले की यहीं से आप देख रहे हो सभी में सीसीटीवी लगा हुआ है। हाँ, सीसीटीवी लगा हुआ है। सीसीटीवी इसमें अगर भी आप बंद कहीं- कर सकते हैं ना। नहीं सर, ऐसा आपको टाइम टू टाइम रहेगा ना, जनरेटर है, सब कुछ है, पावर बैकअप है। आपको जो भी सीसीटीवी की फुटेज चाहिए आप उसमें देखिए। बकायदा मैं खुद बोलता हूँ, मीडिया खुद अभी बैठे तो मैं अभी भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को। ऐसा कुछ ये भी क्या नहीं हुआ? हुआ। उनका कल क्वेश्चन है कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, वहाँ पे आपको यानी डेविल क्लब को एक्यूज किया है कि हाँ, क्लब गलत illegal बता चल रहे रहा है। सर, मैं कह रहा हूँ ना, हमारे पास तो सीसीटीवी लगा हुआ है। आप 1 महीना पहले की भी हमारे पास रहती है। एटलीस्ट 15 से 20 दिन का तो पावर बैकअप तो रहता ही है सीसीटीवी का। आप उसमें देख लो, अगर कहीं पे भी किसी भी गेस्ट के साथ कोई बदतमीजी या कोई हाथापाई। सबसे पहली चीज, यहाँ तो बाउंसर, हम लोग फीमेल बाउंसर तो है ही नहीं, सिक्योरिटी गार्ड है।
वो भी इसलिए रखे हुए हैं अगर कोई पी के बदतमीजी करता है बस उसके लिए। कोई ये नहीं अभी हम किसी को पकड़ के धमका के या ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। यहाँ पे आपको सीसीटीवी आप जब भी चाहो कभी भी, आप या पुलिस या जिनको भी डाउट है वो कभी भी, चाहे वो पंचायत से है या कोई लोकल्स हैं या मीडिया है या पुलिस वाले, जिसको जो डाउट है वो बकायदा हमारे पास आए, हम आपको उनको सीसीटीवी की फुटेज देते भी हैं और दिखाते भी हैं। कौन सी सिक्योरिटी रहती है यहाँ पे? सॉरी, कौन सी कंपनी की सिक्योरिटी रहती है? डायरेक्ट है, पहले डायरेक्ट लेते थे, है। अभी प्राइवेट है? डायरेक्ट हाँ प्राइवेट है। कितना आदमी रहता है इधर? सर लड़कियां 2 रहती हैं बस, और जो जैसे होता है ना चेकिंग के लिए लड़के, बस एक वो रहता है। तो टोटल 3 लोग, 2 सिक्योरिटी फीमेल्स अंदर रहती हैं और 1 सिक्योरिटी फीमेल बाहर रहता है। तो 50 के ऊपर किधर से आया वो लोग? सर वही वो तो एक हम फेक बोल रहे है, हैं वो ना। फेक है। आप देखो सर सीसीटीवी पुलिस को दी हुई है, उसमें से 50 छोड़ो, इनके और इनका बेटा जो बुलाने आया या ये, इनके अलावा कोई उसमें आपको अगर सीसीटीवी 50 यहाँ से है तो नहीं, अगर 50 लोग हैं तो यहाँ पे 50 तो स्टाफ मेरा भी तो बेटा होना मार चाहिए। क्यों खाता था? हम 50 अगर जाते 50 लोग तो हम मेरा होते बेटा तो मार इनके क्यों लिए खाता बेटे था? को चोट कैसे लग तो जाती उनको इतनी क्यों बड़ी? नहीं लगी? मैं यही उनके सामने मैं रिक्वेस्ट करती रही, बच्चा है, उन्होंने माना नहीं है। और जिसने भी मारा है ना, तो वो तो उसको भी पता नहीं है इधर क्या हो रहा था। उसको तो कॉल करके बुलाया, वो गुस्से से भाग के आया, तो उसने साथ साथ सबको मारने लग गया। मेरे दोनों बेटों को कंधे पे लगा है और इसको तो पूरा सर पे ही मारा है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि जानबूझ के किया है, क्या पता रह के किया है। ऐसे क्लब की कोई बात ही नहीं है इसमें। वो बोलते हैं कि रोड पे तो कुछ भी होता है ना, रोड पे तो कुछ भी होता है, क्लब में तो कुछ नहीं होता है ना। तुमने कंप्लेन किया पुलिस के साथ कि ऐसा होता है हमारे क्लब के? सर ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे? अगर ऐसा कुछ होगा तभी हम कंप्लीट अरे करेंगे। लोकल का सर, ये एप्लीकेशन है कि रोज ऐसा होता सर है। लोकल का ये जो इनका केस हुआ है ना, इस बारे में इससे पहले तो लोगों ने खींच कभी रहे हैं। बोला ही नहीं, ये अब खींच रहे हैं इस बात अब को, खींच रहे हैं। और हमें नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लोकल ऐसे भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे बाहर जो कस्टमर जो आ रहे हैं या गेस्ट लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट जो आ रहे हैं, उनको हेरसमेंट होती है, उनको अड़ा के जबरदस्ती अंदर खींच लेते हैं। सर यहाँ का हमारा कोई मैटर नहीं है, वो हमारा कोई लेन देन है यहाँ से। वो तो सर देखो गार्ड लोग खड़े रहते हैं तो एंट्री लोकल लोग ने मेरा नाम देव यादव सर। ऐसे आ जाओ थोड़ा। नाम क्या है? देव यादव, मैं कलंगुट में रहता हूँ। ठीक है। एंड सर जो कल जो मीडिया में उन्होंने आके बोला था कि वो एक क्लब का फुटेज दिखाया था कि उठा के लेके जा रहे हैं और ऐसा वैसा करे, किडनैप करते हुए कस्टमर का था, उसमें भी उन लोगों ने बोला कि हमारा ही क्लब है करके, एक ही ओनर का क्लब है, जबकि उस क्लब से हमारा कुछ लेना देना भी नहीं है। नेक्स्ट लेवल करके क्लब है और वो बंद है 2-3 दिनों से, हमारा कुछ लेना देना नहीं है उस क्लब से। जबरदस्ती हमारा नाम डाल रहे हैं कि हम लोग शाहीन को प्रेशराइज करें कि तू इनका मैटर सॉल्व कर या कुछ कर। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे सर। अभी सीसीटीवी अगर हमारा कोई लड़का इन्वॉल्व होता सर, पहले दिन पुलिस हमारे लड़कों को उठाती है। क्लब वालों के साथ ऐसा है, अगर उनकी गलती नहीं है, खाली कंप्लेन करने को चला गया ना, तो भी पहले क्लब का लड़का उठेगा, वो अरेस्ट होगा, उसके बाद बाकी लोगों का देखा जाता है। और जब लोकल वाइसेस क्लब का अगर मैटर बन रहा है, उसमें क्लब वाले को अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि क्लब वाले ने सीसीटीवी पूरा प्रोड्यूस कर दिया कि उसके अंदर शाहीन के दोस्त, अभी शाहीन के बेटे को मारा तो माँ तो भाग के जाएगी सर, कहीं पे भी रहेगा, बेटे को मारेगा तो माँ तो भाग के जाएगी बेटे के पास। तो शाहीन और उसके दोस्त लोग जो थे वो लोग भाग के गए हैं वहाँ पे, वो सीसीटीवी हमने प्रोड्यूस किया है। वो लड़के ना तो हमारे पास काम करते हैं ना कुछ करते हैं सर। और लेकिन मैटर ये बनाया जा रहा है कि डेविल्स के लड़के लोग उधर आ गए, एंड ये बोल रहे हैं कि 50 लड़के हमारे आए सर। हमारे पास 50 लड़के तो काम करने वाले नहीं है यहाँ पे, तो 50 लड़के हमारे कैसे जा सकते हैं? एंड वो खुद ही ये डायलॉग मारे, KGF पिक्चर थोड़ी है कि 2 लोगों ने 50 लोगों को मारा, और बाद में वो लोग बोले कि हमारे 50 लोग आए थे, वो 2 लोग थे, और उनने मार दिया फिर हमारे लोगों 50 को। गए तो हमारा बच्चा कैसा ऐसा हो गया? तो तुम बोलता है कि वो लोकल जो एलिगेशन करता है वो सर ये क्लब वाला एलिगेशन गलत जो बात करता है। क्लब वाला जो एलिगेशन डाल रहे हैं सर, वो गलत है। क्लब का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस मैटर में, क्लब का कोई आदमी गया भी नहीं है सर वहाँ। सरपंच भी बोलता है कि तुम्हारा बार एंड रेस्टोरेंट ये लीगल है, वो परमिशन नहीं दिया तुमको ये क्लब सर चलाने बार की। एंड रेस्टोरेंट का सर सबका परमिशन है सर, एंड पंचायत का लास्ट ईयर उन्होंने परमिशन का होल्ड किया था सर, तो डायरेक्टर ऑफ पंचायत के अंदर ऑलरेडी मैटर जो है केस चालू है सर, तो डायरेक्टर ऑफ पंचायत का वो रहता है, ऑर्डर स्टे रहता है, तो उसके बेस पे लाइसेंस मिलता है सर। ऐसा रहता है। यहाँ गांव के लोग सब आपके अगेंस्ट क्यों खड़े? सर हमारे अगेंस्ट कोई नहीं था सर, नहीं सब सर, लोग हमारे से वो अच्छे खड़े ही थे। किसके लीगल लिए? से रहेंगे ना वो बोलते हैं। लेकिन क्या हो गया सर, उन लोगों से अनजाने में क्या वो बेटे को ज्यादा लग गया सर।
अभी हेड इंजरी हो गया तो 307 लगता ही है सर। तो 307 उनके ऊपर लगे तो वो इशू कर रहे कि तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर इशू बन गया करके। फिर वो क्लब का इशू उठा दे रहे कि क्लब वाइसेस लोकल का मैटर बना दो इसको, ताकि मैटर खत्म हो जाएगा करके। उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होगा, हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा उल्टा करके। वो ये करना चाह रहे हैं सर। ये प्रेमाइसिस का ओनर कौन है? सर ओनर, प्रॉपर्टी का ओनर कोई और है सर। प्रॉपर्टी का ओनर वो ये बात करता हूँ। प्रॉपर्टी के जो ओनर है बाबू अजगांवकर साहब, उनकी प्रॉपर्टी है सर। किसकी है? लेकिन उनने लीज पे दे रखी है सर। किसकी प्रॉपर्टी? बाबू अजगांवकर साहब। पुलिस पर दिए हैं? हाँ, लीज पे दी हुई है। किसको दिए? नाम क्या आपका? विवेक शर्मा। अब प्लीज़ मैं एक बार बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे के लिए बस इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर